हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये प्रश्नावली टॉपिक नंबर 1 का है, प्रश्नावली 1.1 का है। सवाल ध्यान रखिएगा। सबसे पहला टॉपिक है अपने सामने अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कोई संख्या है, उसके तब तक गुणनखंड करते हैं जब तक कि उसका एक गुणनखंड ऐसा ना आ जाए जब तक कि उसके अंदर एक या उसके खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाए। जैसे प्रश्नावली 1.1 का पहला ही सवाल है 140। 140 का अपने को क्या निकालना है? अभाज्य गुणन। तो अभाज्य गुणन करने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे छोटी से छोटी संख्या का पहला भाग देना है। सबसे पहले ये देखो कि सबसे छोटी संख्या अब एक नहीं, एक के अलावा की बात हो रही है। एक के अलावा जैसे कि 2 आ गया, 2 का भाग किस में जाएगा उसका भी नियम है। जैसे कि किसी संख्या का इकाई अंक यानी पीछे वाला अंक, इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो उसके अंदर 2 का भाग जरूर जाएगा। तो इसमें जाएगा यस, कितनी बार जाएगा? 70 बार। वापस जाएगा बिल्कुल, कितनी बार जाएगा? 35 बार। अब 2 का यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि इसके इकाई अंक में 5 है। ठीक है, अब 3 का देखो, 3 का नियम यह कहता है कि जो संख्या दी है उनके अंकों का योग कितना होना चाहिए? जो योग होता है वो यदि 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी होगी, यानी 5 और 3 8 बिल्कुल नहीं है। फिर 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 से डिवाइड होगा वो भी। अब 5 की माना तो 5 का जब 0 और 5 हो तो वो 5 से विभाजित हो गई, तो इसके पीछे 5 है तो 5 से कितनी बार? 7, और 7 में 7 का एक बार। अब 140 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2, कितना बार है? 2 बार गुणा 5 1 और 7 1, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार अपने पास इसी प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल है जिसका अपने को गुणनखंड निकालना था, वो है 156। ठीक है, 156 को भी निकाल ले तो चलो। छोटी संख्या 2 कितनी बार जाएगा देख लो आप अपने हिसाब से। 78, 2 का कितनी बार जाएगा? इसी के अंदर भी 39 में। 3 का क्योंकि पीछे क्या है? 9, वो 9 नहीं हो, यदि इनको अंक योग करो तो कितना होता है? 9 और 3 12, 12 3 से भाज्य है तो 3 का इसमें भी जाएगा। फिर 13 का 13 में एक बार, क्योंकि 13 क्या आएगा? भाज्य संख्या, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 13 की घात 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 और 13 की घात 1, ये इसके भाज्य गुणनखंड। ठीक है, इस प्रकार से आप बाकी जो भी दे रखे हैं उनका भी भाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे इसी प्रश्नावली का एक दूसरा प्रश्न है उसके बारे में। इसी के अंदर अगले सवाल अपने पास ये आता है एचसीएफ और एलसीएम निकालना। एचसीएफ और एलसीएम निकालना, इसके लिए एक फॉर्मूला भी है अपने पास में कि एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम इक्वल टू ए मल्टीपल बी, यानी कि जो संख्या दे रखी है जिनका अपने को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है उन दोनों का मल्टीपल कर लो और ये, यानी वो क्या होंगे? दोनों पक्ष बराबर होंगे। अपने सामने इसी प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल है जिसका पहला प्रश्न ये होता है कि 26 और 91। ठीक है, तो 26 का सबसे पहले अपने को क्या निकालना है? गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं 26 के। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 91 के गुणनखंड हो जाएंगे 7 13, 13 का 13 के अंदर एक बार, यानी कि सबसे ज़्यादा दोनों में कॉमन है, यानी 2 है नहीं है, 13 है, तो ये 13 जो है वो इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये ध्यान रखिए, दोनों में होना चाहिए कॉमन फैक्टर, तो वो हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13, ने एचसीएफ आ गया। अपने पास एचसीएफ है, पहली संख्या और दूसरी संख्या है, तो एलसीएम निकाल सकते हैं बिल्कुल। एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीपल बी और एचसीएफ। तो एलसीएम निकालने के लिए पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91, एचसीएफ अपने पास कितना है? 13, यानी एलसीएम अपने पास कितना गया? 182, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार हम इसका ही एक दूसरा सवाल और लेते हैं जिसके अंतर्गत अपन एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल है जिसके अंदर अपने पास संख्या है वो इस प्रकार है। पहली संख्या है 510, दूसरी संख्या है 92। सबसे पहले अभाज्य गुणन कर लो 510 के 2, ठीक है, पीछे 5 तो 5, 25 और 51, 5 और 1 6,
सॉरी 3 का इसके अंदर जाएगा, 3 का इसके अंदर जा रहा है, क्यों? योग करने पर 3 का डिवाइड से हो रहा है, इसलिए 5 5 10 और 2 12, तो इसके अंदर तो हो जाएगा 7 बार, सॉरी सबसे पहले इसके अंदर 2 के अंदर जाएगा नहीं 5 का, तो 8 3 24, 1 और 5 15 हो गया, 8 और 13 नहीं जाएगा, छोड़ दो, 5 का यस, 5 का 5 में 1 बार 3 7 17 हो गया। अब 92 के निकाल लो आप लोग, 2 का जाएगा क्योंकि एक अंक क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा अपने 4 और 6 46, 2 का वापस जाएगा 13 जा रहा है ना, 13 का 13 में 1 बार। अब इसका 510 पहली संख्या, इसके बाद जो गुणनखंड है 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 17, 92 के भी हैं 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 13, यही है अपने सामने बाजी गुणनखंड। अब अपने को पता है कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में होना चाहिए, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2, 3 है नहीं, 5 है नहीं, 13 है नहीं, 17 है नहीं, तो जो 2 है वो क्या हो जाएगा HCF। अपने को LCM चाहिए, तो पता है 510 मल्टीपल 92, प्रथम संख्या दूसरी संख्या डिवाइडेशन 2, LCM 510 मल्टीपल 46, तो सबसे आसान तरीका होता है मल्टीपल करने का। कितना हो गया ये 6 कम 6, ठीक है, इसको मल्टीपल करके जोड़ दो, 4 और 6 पंजे 30, 34 का 4, 3 रखो यहाँ पे 20 और 30 23 का ये पीछे लगा दो जीरे, तो ये LCM अपने पास इसका आ गया 23,460। इस प्रकार से आप इनका हल निकाल सकते हो और बाकी सवालों को भी हल कर सकते हो। इसी प्रकार के सवालों का हल प्राप्त करने आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।